नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। हरियाणा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, मेदांता से तिहाड़ जेल के लिए ओपी चौटाला निकले हैं। इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है, थोड़ी देर में तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और पूरी कागजी कार्रवाई करेंगे ओपी चौटाला। 23 जून को ओपी चौटाला की सजा पूरी हो गई थी, केवल औपचारिकताएं पूरी करना बाकी रह गया था और आज वो पूरी औपचारिकताएं पूरी करेंगे। जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को हुई थी। अब मेदांता से तिहाड़ जेल के लिए निकले हैं और थोड़ी ही देर में तिहाड़ जेल पहुंचकर तमाम औपचारिकताओं को कह सकते हैं कि कागजी कार्रवाई को वो पूरा करेंगे। बता दें कि 23 जून को ओपी चौटाला की सजा इस मामले में पूरी हो चुकी थी। सजा पूरी होने के बाद जेल प्रशासन की तरफ से उनको ये जानकारी दी गई और साथ ही वो कोरोना के चलते जेल से बाहर थे और अब तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए वो तिहाड़ जेल अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। 2003 में याचिका उनके खिलाफ दाखिल की गई थी। 2013 में रोहिणी स्थित सीबीआई कोर्ट ने उनको 10 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा उनकी 23 जून को पूरी हो चुकी है, बस औपचारिकताएं पूरी करना बाकी रह गया है, जिसके लिए वो थोड़ी देर में तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी चौटाला जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा पूरी करने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। हालांकि उनकी सजा जो है 23 जून को पूरी हो गई थी और कोरोना के कारण वो जेल से बाहर भी हैं। केवल औपचारिकताएं पूरी करना बाकी रह गया था, जिन्हें वो आज पूरी करेंगे। और चलिए अब आपको पूरा विस्तार से बताते हैं कि ये मामला पूरा क्या था, इस दौरान क्या क्या हुआ और अब फिलहाल यहाँ पर जो बड़ी अपडेट है वो भी हमने आपको दी है। बता दें कि ये जो मामला था जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाला साल 1999-2000 के दौरान हुआ था और 3206 जेबीटी टीचर्स की नियुक्ति में घोटाला किया गया था। फर्जी दस्तावेजों के सहारे जेबीटी टीचर्स की भर्ती की गई थी। अयोग्य उम्मीदवारों को योग्य उम्मीदवारों की सूची में डाला गया था। आईएएस अधिकारी संजीव कुमार शिक्षा विभाग के निदेशक थे। नतीजे घोषित होने से पहले कई के नाम काटकर नई सूची बनवाई गई थी। खुद को ठगा महसूस होने पर संजीव कुमार ने 2003 में याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आईएएस अधिकारी संजीव कुमार ने कई पुख्ता सबूत भी इस दौरान पेश किए थे। योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की उन्होंने सूचियां पेश की थी कोर्ट के सामने। सुनवाई के दौरान ही संजीव कुमार के कार्यकाल में भी यहां पर आग लगी और उम्मीदवारों की सूची सहित जेबीटी भर्ती का काफी रिकॉर्ड खाक हुआ। याचिका पर सुनवाई के बाद मामले की जांच करने के आदेश दिए गए। खुलासा करने वाले संजीव कुमार सीबीआई जांच में खुद भी दोषी निकल गए। कोर्ट ने कुल 55 लोगों को इसमें दोषी करार दिया था। दोषियों में 16 महिलाएं भी शामिल थी। मामले में कुल मिलाकर 62 आरोपी थे। 6 की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हुई। एक को अदालत ने मामले में बरी भी किया था। साल 1999-2000 भर्ती में घोटाला किया गया था और इसी मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर इनेलो के कार्यकर्ता ओपी चौटाला का स्वागत करेंगे। तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद ओपी चौटाला अपने गुरुग्राम निवास के लिए वहां से निकलेंगे और इस दौरान दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर इनेलो के कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। बताया जा रहा है कि पूरे हरियाणा से बड़ी ही संख्या में इनेलो के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से संवाददाता सूरज दुहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज जी, यहाँ पर हरियाणा के लिए आज बहुत बड़ी खबर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला आज तमाम औपचारिकताएं पूरी करने वाले हैं और पूरी तरीके से वो जेल से रिहा हो जाएंगे। फिलहाल क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अरे क्या प्रेम करते हैं भाई। सूरज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। दर्शकों को तब तक ये पूरा मामला एक बार फिर से बता देते हैं। दरअसल फर्जी दस्तावेजों के सहारे यहां पर जेबीटी टीचर्स की भर्ती की गई थी और जो अयोग्य उम्मीदवार थे उनको योग्य उम्मीदवारों की सूची में डाला गया था। और इस दौरान आईएएस अधिकारी संजीव कुमार शिक्षा विभाग के निदेशक
बने थे। नतीजे घोषणा से पहले कई उन्होंने सबूत भी पेश किए और खुद को भी उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया जब उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की। 2003 में उन्होंने याचिका दाखिल की थी और 2013 में रोहिणी स्थित सीबीआई कोर्ट ने इस पूरे मामले में 10 साल की सजा ओपी चौटाला और उनके बेटे को सुनाई थी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज तमाम जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करने के लिए अब से थोड़ी देर में तिहाड़ जेल पहुंचेंगे। इस पर एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से रुक कर लेते हैं। संवाददाता सूरज दोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या बड़ी अपडेट फिलहाल मिल पा रही है इस खबर को लेकर? देखिए प्रीति, बिल्कुल सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आज जो पूर्व मुख्यमंत्री है इनेलो सुप्रीमो है ओम प्रकाश चौटाला आज जेल से रिहा होंगे। पूरी कागज कार्रवाई कर ली गई है और कुछ देर पहले ही गुरुग्राम मैदानता से रवाना हो गए हैं तिहाड़ जेल के लिए और 11:30 बजे के करीब वो गुरुग्राम जो टोल टैक्स है दिल्ली और नेशनल हाईवे में वहां पहुंचेंगे। कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए तैयारी पूरी जोर शोर से देखते नजर आएंगे। यानी अब सभी कार्यकर्ता टोल पर पहुंच चुके हैं और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल में दिल्ली पहुंच चुके हैं और 11:30 बजे वो गुरुग्राम पहुंचेंगे और टोल टैक्स के करीब यानी एमबीएस मॉल के पास कार्यकर्ता उनका जो स्वागत है वो करते नजर आएंगे। आज जितना देखा जाए कि 10 साल की सजा पूरी होने के बावजूद 3206 जो जेबीटी भर्ती घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश जो तिहाड़ जेल में गए थे यानी उसे दोषी करार दिया गया था, उनकी सजा पूरी हो गई है और 23 तारीख को उनकी जो सजा पूरी हो गई, कागज कार्रवाई पूरी हो गई है। आज जिस तरह से वो जेल से रिहा हो जाएंगे यानी पूरे कार्यकर्ताओं में प्रीति जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी अब राजनीतिक बिल्कुल इनेलो के मुखिया आज पूरी तरीके से बरी हो रहे हैं, यहाँ पर अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, तो कार्यकर्ताओं में उत्साह तो लाजमी है। लेकिन हम चाहेंगे कि उन तस्वीरों के बारे में भी आप हमें बताएं, क्या नज़ारा इस वक्त दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर है? कार्यकर्ता कितनी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं और भारी संख्या को देखते हुए क्या किसी प्रकार के कोई इंतजाम? देखिए प्रीति, सुबह 8 बजे ही जितने भी हरियाणा से जितने भी कार्यकर्ता थे इनेलो पार्टी के सभी गुरुग्राम जो टोल टैक्स है वहां पर दिल्ली और गुरुग्राम के टोल पर पहुंच चुके हैं। यानी वहां पर पुलिस सुरक्षा भी वहां मौजूद है और गुरुग्राम के जो जिला अध्यक्ष है वो भी मौजूद है। यानी इनेलो कार्यकर्ता सारे जितने भी हैं वो गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पहुंच चुके हैं कि उप मुख्यमंत्री जो सुप्रीमो है वो दिल्ली से रवाना होंगे तो यहाँ पर उनकी फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाएगा और ज्यादातर एक नया जोश के साथ में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला यहाँ पर जो पहुंचेंगे उसके जोश के साथ में वो यहाँ गुरुग्राम मैदानता में जो यहाँ से निकले थे और अब उनका स्वागत किया जाएगा क्योंकि सजा पूरी होने के बावजूद वो अब हरियाणा में समीकरण बदलते नजर आएंगे। जी, कितनी देर तक यहाँ पर दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पहुंच सकते हैं ओपी चौटाला? देखिए बिल्कुल प्रीति, 11 बजे का टाइम है, इतना जरूर 11:30 बजे तक वो यहाँ पे जो बॉर्डर है वहाँ पर पहुंचेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ता अभी लंबी लंबी लाइन में गाड़ियों पर पोस्टर लगाकर वहाँ पर बॉर्डर पर पोस्टर नजर आ रहे हैं कि आज हमारे सुप्रीमो जेल से बाहर रिहा होंगे और अब हम स्टार्ट हो गए। यानी कहीं ना कहीं हरियाणा में राजनीति की जो समीकरण वो बदलते नजर आएंगे और कार्यकर्ता यहाँ पर बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और दूर दूर से भी जो कार्यकर्ता पहुंचने लग गए हैं। जी शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस तमाम जानकारी के लिए तो जानकारी मिल रही है कि करीब 11:30 बजे के करीब गुरुग्राम और दिल्ली के बॉर्डर पर ओपी चौटाला पहुंचेंगे। हालांकि कार्यकर्ता सुबह से ही वहां पर जुटना शुरू हो गए हैं। भारी संख्या में बड़े ही उत्साह के साथ कार्यकर्ता बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं अपने मुखिया का स्वागत करने के लिए और भव्य स्वागत की तैयारी इनेलो के कार्यकर्ताओं की तरफ से की गई है। इसमें इनेलो के नेता भी यहाँ पर शामिल होंगे। तो बता दें कि हरियाणा गुरुग्राम बॉर्डर पर पहुंचेंगे ओपी चौटाला करीब 11:30 बजे के करीब और यहां पर उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार उनका स्वागत किया जाएगा। और एक बार फिर से कह सकते हैं यहाँ पर इनेलो जो कि अपना अस्तित्व हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल खो चुकी है। एक वक्त था जब इनेलो का डंका बजा करता था प्रदेश में, सरकार भी रही है कई बार, और लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो इनेलो का अस्तित्व खत्म हुआ उसको एक बार फिर से यहाँ पर उठाने की कोशिश अब ओपी चौटाला करेंगे। तो यहाँ पर सीधा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से वो राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय होंगे और साथ ही साथ यहाँ पर एक बार फिर से अपने कार्यकर्ताओं में वही उत्साह भरेंगे जो कि पहले भरते थे और आज तमाम औपचारिकताएं पूरी करने वाले हैं।
बता दें कि यहाँ पर ओम प्रकाश चौटाला की जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की जो सज़ा है वो पूरी हो चुकी है। हालांकि विशेष छूट के तहत ये सज़ा पूरी हुई है। कोरोना महामारी के कारण करीब 1.25 साल से जेल से बाहर आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा के मामले में जो दिशा निर्देश जारी किए थे कि जेलों में भीड़ कम की जाए, उसी के आधार पर उनको यहाँ पर स्पेशल रीमिशन के नियम के तहत उनकी जो 10 साल की सज़ा थी वो 9.5 साल वो पूरी कर चुके हैं और उनको जेल से बाहर भेजा गया। उनकी सज़ा करीब 9.5 साल पूरी हो चुकी है, लेकिन विशेष छूट के तहत उनको अब रिहा किया जा रहा है। 23 जून को ही उनकी सज़ा पूरी हो गई थी। रोहिणी स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने फरवरी 2013 में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके विधायक बेटे अजय चौटाला और इसके अलावा अन्य 3 सरकारी अधिकारी थे 3000 से अधिक शिक्षकों की अवैध रूप से भर्ती करने के आरोप में 10 साल की सजा उनको सुनाई गई थी। हालांकि कोरोना के कारण अजय चौटाला जेल से बाहर हैं और उनकी सजा पूरी होने में अभी समय बाकी है, लेकिन ओपी चौटाला की सजा पूरी हो चुकी है और अब तमाम जो औपचारिकताएं बाकी रह गई थी, जो भी फॉर्म पर साइन करने बाकी रह गए थे, उन तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए वो तिहाड़ जेल जाकर वहां पर औपचारिकताओं को पूरा करेंगे और उसके बाद वो पूरी तरीके से रिहा हो जाएंगे। एक बार फिर से राजनीति में वो सक्रिय हो सकते हैं, अपनी पार्टी को एक बार फिर से अस्तित्व में लाने की कोशिश करेंगे। और वहीं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का भी इस पर बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है वो सुनिए। ओम प्रकाश चौटाला आज तिहाड़ जेल से रिहा हो रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी बात आपको बता दें कि वो बैन हटवाने की भी अपील चुनाव आयोग से करेंगे, क्योंकि जब उनको सजा सुनाई गई थी उस दौरान उन पर 6 साल का भी बैन लगा दिया गया था। चुनाव लड़ने के 6 साल के प्रतिबंध को हटवाने की वो आज अपील कर सकते हैं और एक बार फिर से वो सियासत में सक्रिय होंगे। तो चौटाला के करीबियों के मुताबिक तिहाड़ से रिहाई के बाद ओम प्रकाश चौटाला जो हैं वो चुनाव आयोग के पास चुनाव लड़ने के 6 साल के प्रतिबंध तो आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों की तो मदद आप लोगों ने भी करनी चाहिए। तो हम तो आपसे यही गुजारिश करते हैं कि किसानों की लड़ाई में आप भी उनका साथ दें। ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान के आम आदमी की लड़ाई है। चौटाला जी बाहर निकल के क्या उन किसानों की लड़ाई के लिए चौटाला साहब के आदेश से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का हर कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है बार बार जो कही जा रही है कि क्योंकि ये वक्त जो है हरियाणा की राजनीति में अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां पर किसान सड़क पर बैठे हुए लगातार 7.25 महीने से, दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जिनके पिता ने किसानों की राजनीति की हमेशा से। अगर आप चौधरी देवीलाल जी का नाम लेंगे तो वो देवीलाल जी को जननायक कहा जाता था, मतलब जनता का नायक। उस विरासत को संभाले हुए कोई पार्टी अगर सत्ता में आती है और उसके बाद 9.5 साल जिस तरीके से लगातार वो जेल के अंदर थे, लेकिन एक आंदोलन हरियाणा में पनपा 7.25 महीने से, माफ कीजिएगा, उसके बाद अगर वो बाहर निकल के आते हैं तो उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि शायद किसानों की आवाज़ बुलंद करने को एक और हाथ मिला है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जब चौटाला साहब बाहर निकल के आएंगे क्या वाकई वो उन किसानों की आवाज़ बनेंगे या नहीं। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रिंकू के साथ सीमा, तिहाड़ जेल से खबर फास्ट के लिए स्पेशल रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को सुना। उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पर किसानों के आंदोलन का साथ देने की बात जब हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ने पूछी, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर हमने देखा कि अभय चौटाला किसानों के समर्थन में अपनी सीट गंवा चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं वो अपने पद से, और अब यहाँ पर इस आंदोलन को और समर्थन मिल सकता है। ओपी चौटाला की तरफ से भी यहाँ पर समर्थन दिया जा सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो ओपी चौटाला, जिनकी आज तमाम औपचारिकताओं के बाद पूरी तरह से रिहाई हो जाएगी। 5 बार वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, 1970, 1990, 1993, 1996 और 2000 में वो हरियाणा विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। साल
89 में वो पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद 1990, 1991 और 99 में भी वो मुख्यमंत्री बने और 1935 में सिरसा में उनका जन्म हुआ। हरियाणा के एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा दिशा उनके गृहनगर से ही हुई थी और वो पूर्व उप मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और एक दौर में चौधरी देवीलाल ने हरियाणा संघर्ष समिति की मुहिम में हिस्सा लिया था और जिसका उद्देश्य था हरियाणा के लोगों को न्याय दिलवाना और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाना। अब हमने देखा कि अभय चौटाला ने भी किसानों के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया। अब कहा जा रहा है कि ओपी चौटाला भी किसानों के आंदोलन में और ज्यादा जान फूंक सकते हैं, वो अपना समर्थन दे सकते हैं क्योंकि उनके पिता किसानों के मसीहा थे और वो भी किसानों की हक की आवाज उठाते रहे हैं। उनके बेटे की तरफ से भी समर्थन दिया गया था और इस्तीफा उन्होंने दे दिया था अपने पद से। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि वो अब चुनाव आयोग से भी अपील करेंगे कि उनके ऊपर जो 6 साल का बैन लगा हुआ है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उस बैन को भी हटवाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमारे साथ खबरफास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा गिल तिहाड़ जेल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सीमा जी, सबसे पहले तो इस पूरे मामले में हम अपडेट जानना चाहेंगे। फिलहाल क्या तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला? बिल्कुल प्रीति, देखिए अभी किसी भी वक्त ओम प्रकाश चौटाला जी तिहाड़ जेल पहुंच सकते हैं। प्रीति, मैं चाहूंगी कि ऑडियो को मैनेज करें क्योंकि मुझे रिपीट ऑडियो बहुत ज्यादा मिल रही है। आपकी आवाज पीसीआर से आप बोलिएगा प्लीज। पीसीआर टीम से मैं अपील करना चाहूंगी कि ऑडियो काफी ज्यादा डिस्टरबेंस उनसे हो रही है। सीमा जी अब बताइए अपडेट। जी या बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रही थी कि क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, गुड़गांव से निकल चुके हैं ओम प्रकाश चौटाला जी और किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि लगातार जितने भी मीडिया कर्मी हैं वो उधर नज़र गड़ाए बैठे क्योंकि किसी भी पल ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ पहुँच चुके हैं। उससे पहले ऑलरेडी जो वकील हैं वो अंदर में है, वो जो सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करने में लगे हुए हैं और किसी भी वक्त ओम प्रकाश चौटाला जी जब यहाँ पर आएंगे इसी 4 नंबर गेट से, क्योंकि ये जेल नंबर 2 का 4 नंबर गेट है, यहाँ से वो एंटर करेंगे और उसके बाद अंदर जाके जो अपनी सारी कागजी कार्रवाई है उसको पूरा करेंगे और उसके बाद पूरी तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी एक तरह से ऑफिशियली तौर पर रिहा हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है प्रीति कि पैरोल पर इस वक्त हैं ओम प्रकाश चौटाला जी। पहले इस पैरोल को एक्सटेंड कर दिया गया था, उसी की वजह से वो बाहर थे और उसके बाद उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उनके हाथ में फ्रैक्चर था और हॉस्पिटल में थे। आज मैदानता से वो रिलीज हो चुके हैं, वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद में सीधा वो इधर के लिए निकले हैं और किसी भी वक्त वो यहाँ पहुँच सकते हैं। 9.5 साल तिहाड़ जेल के अंदर ओम प्रकाश चौटाला जी के बीते हैं। इन 9.5 साल के अंदर जो राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं हरियाणा में, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला जी की प्रेजेंस को मिस कर रही थी क्योंकि ये वो परिवार है जिसमें देवीलाल जी की विरासत को आगे बढ़ाया। क्योंकि देवीलाल जी कहा जाता है कि हरियाणा में किसानों के, हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के ऐसे नेता है जिन्होंने किसानों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाया, हर प्लेटफॉर्म पर उठाया, सड़क से लेकर संसद तक हर जगह वो किसानों के मसीहा के तौर पर काम करते रहे किसानों के लिए। देखिए मैं अपने कैमरामैन को बोलना चाहती हूँ कि वो क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी इस वक्त आ चुके हैं और गाड़ी गेट पर आ चुकी है, आप देखिए। जी बिल्कुल, हम दर्शकों को बड़ी जानकारी दे दें कि तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं ओपी चौटाला। ये उनकी गाड़ी इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर पहुंच चुकी है, तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए इस वक्त तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट और साथ ही साथ ये ताज़ा तस्वीरें तिहाड़ जेल के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ओपी चौटाला मैदानता से पहुंचे हैं और तिहाड़ जेल में उनके वकील तमाम औपचारिकताओं को पूरा कर रहे हैं। वो जाकर हस्ताक्षर करेंगे और पूरी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी। और सुनिए क्या कह रहे हैं। आगे ले जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी की जा रही है। आज मोदी भी आपके साथ हैं। कितनी खुशी है सर आज जेल से जिस तरीके से रिहाई की जा रही है। हमारे जो कार्यकर्ता है
मेरी गैर हाजिरी में थोड़ा कैमरा पीछे ले लीजिए। मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है ये कैमरा वही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे भी दिख रहा पहुंच चुके हैं और तमाम मीडिया कर्मी उनसे उनकी बाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ कहा भी था उन्होंने, लेकिन ठीक तरीके से आवाज़ नहीं पहुंच पाई। तो तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें तिहाड़ जेल के बाहर से आप देख सकते हैं, जहां पर ओपी चौटाला गाड़ी में पहुंच चुके हैं और उनके वकील अंदर मौजूद हैं। तमाम औपचारिकताओं को वो पूरा करेंगे और उसके बाद पूरी तरीके से वो रिहा हो जाएंगे। तो 10 साल की सज़ा, 9.5 साल की सज़ा वो लगभग पूरी कर चुके हैं। विशेष छूट पर उनको बरी अब किया जा रहा है और विशेष छूट के तहत उनकी सजा अब पूरी हो चुकी है और तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। इस वक्त बड़ी अपडेट यही सामने आ रही है कि ओपी चौटाला तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें भी आप तिहाड़ जेल के बाहर से देख रहे थे, जहां पर ओपी चौटाला अपनी गाड़ी में पहुंचे और हालांकि मीडिया कर्मियों की तरफ से उनसे भी पूछा गया, लेकिन ठीक तरीके से आवाज़ नहीं आ पाई। और साथ ही साथ यहाँ पर अब औपचारिकताएं पूरी करने के बाद वो गुड़गांव पहुंचेंगे, गुरुग्राम पहुंचेंगे, जहां पर उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। तो कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है, खुशी बहुत ज़्यादा है कार्यकर्ताओं में कि आज उनकी पार्टी के जो मुखिया हैं वो पूरी तरीके से अब रिहा हो गए हैं, उनके बीच रहेंगे और चुनावों में उनको एक बार फिर से उनका मार्गदर्शन करेंगे, उनको जीत का मंत्र देंगे। जो कमी हमेशा उन्हें खलती थी चुनाव में, अब आगे शायद वो नहीं खलेगी, क्योंकि ओपी चौटाला अब एक बार फिर से सियासी गतिविधियों में देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ लेकिन आज तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के लिए वो पहुंचे हुए हैं, तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे थे तिहाड़ जेल के बाहर से। हमारी एग्जीक्यूटिव सीमा गिल लगातार तिहाड़ जेल के बाहर मौजूद हैं और वहां से सीधी तस्वीरें, सीधी अपडेट पहुंचा रही हैं। तो ओपी चौटाला तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। इसके बाद तिहाड़ जेल में तमाम औपचारिकताएं वो पूरी करेंगे और उसके बाद गुरुग्राम अपने आवास पहुंचेंगे। हालांकि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर उनके कार्यकर्ता भारी संख्या में जुटे हुए हैं। हमने गुरुग्राम से भी अपडेट ली थी, जहां पर कार्यकर्ता सुबह से ही पहुंचना शुरू हो गए थे और कार्यकर्ताओं में काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है कि उनके मुखिया एक बार फिर से पार्टी में जान फूकेंगे, पार्टी के अस्तित्व को जीवित करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं अब इनेलो धीरे धीरे हरियाणा में अपनी ज़मीन खोती जा रही है। अब एक बार फिर से ओपी चौटाला के सहारे इनेलो को ज़मीन मिलेगी और एलनाबाद में जो उपचुनाव होगा उसमें भी उनकी काफी ज्यादा भारी भागीदारी देखने को मिलेगी। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं तिहाड़ जेल के बाहर। खबर फास्ट की एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा की लगातार बनी हुई है। सीमा जी, यहाँ पर ओपी चौटाला से बातचीत भी की गई, हालांकि हम नहीं सुन पाए, आपसे हम जानना चाहेंगे उन्होंने क्या कुछ कहा। बिल्कुल, देखिए प्रीति, इस वक्त में क्योंकि अंदर की तरफ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रकाश चौटाला जी क्योंकि इंतजार कर रहे थे सिक्योरिटी पर्पज से, अंदर गाड़ी जाने नहीं दी जा रही, काफी देर के बाद बातचीत करने के बाद गाड़ी को अंदर जाने दिया गया है। अभी प्रकाश चौटाला गेट नंबर 4 से अंदर जा चुके हैं और इसके बाद जो तमाम कार्रवाई अंदर है आज प्रकाश चौटाला रिहा हो जाएंगे, क्योंकि काफी देर से इंतजार कर रहे थे और यहाँ पर गेट पर उनको रोक के रखा गया, जहाँ परमिशन नहीं दे रही, उसके बाद बात करने के बाद उसको परमिशन दिया गया, उसके बाद उसको अंदर जाने के लिए गाड़ी के साथ परमिशन दे दिया गया, वो अंदर जा चुके हैं। और थोड़ा वक्त लगेगा, ये लगातार एक लंबी प्रोसेस, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा क्योंकि ये लगातार एक लंबी प्रोसेस है। सारे डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। वकील ऑलरेडी अंदर क्योंकि सुबह से हैं, तो उसके बाद में जब ऑर्डर पास हो जाएगा तो निकल कर बाहर आएंगे, ऐसा उन्होंने कहा कि वापस आने के बाद वो मीडिया को जरूर स्टेटमेंट देंगे, लेकिन अभी उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। सीमा जी, इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई है, राठी जी से, उन्होंने क्या कुछ कहा?
देखिए, नफे सिंह राठी से हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोली है कि डेफिनेटली हरियाणा की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। हम लोग INLD की पार्टी और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता ओम प्रकाश चौटाला जी को मिस कर रहे थे कहीं ना कहीं, और अब जब वो आ चुके हैं तो उसके बाद डेफिनेटली कुछ सब जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों में एक नया जोश होगा, नए तरीके से हम लोग पार्टी को रिफॉर्म करेंगे, और वो लोग जो किसी ना किसी तरीके से दूसरे लोगों से बरगला कर पार्टी छोड़कर गए थे वो वापस पार्टी ज्वाइन करेंगे और एक नई शुरुआत होगी INLD की। हम इंतजार कर रहे थे इस वक्त का, और अब जब ये वक्त आ गया तो डेफिनेटली इसका असर हरियाणा की राजनीति में आप देखेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल क्योंकि सीमा जिस जी, तरीके लेकिन से चुनाव नफे में जो सिंह मिस राठी कर रहे को- थे OP चौटाला को, अब यहाँ पर क्योंकि उन पर 6 साल का बैन भी है तो वो चुनाव आयोग से अपील करेंगे। मैं चाहूंगी जब वो बाहर आएंगे तो शायद आप उनसे इस बारे में बात करें कि जो 6 साल का बैन चुनाव आयोग ने उन पर लगाया है उसको हटवाने के लिए वो कब तक इसके लिए प्रोसेस करेंगे। क्या तुरंत बाद ही, अब क्योंकि औपचारिकता यहाँ से पूरी कर चुके हैं, क्या उसके बाद चुनाव आयोग के पास भी वो जाकर अपने बैन को हटाने के लिए आगे की जो प्रक्रिया है उसको पूरा करवाएंगे? देखिए, जरूर प्रीति, इस पर मैं उनके वकील का या चौटाला साहब से अगर इस स्टेटमेंट पर कोई वो जवाब हो पाए तो हम जरूर ये जवाब लेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से ओम प्रकाश चौटाला जी की उनकी राजनीतिक पार्टी के तौर पर वो इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग आएंगे और INLD को आगे लेके जाएंगे, INLD में एक नया तरह का जोश भरेंगे, तो डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण है। इसको किस तरीके से देखते हैं वो लोग, वकील इस पर क्या कहता है, उनका अपना लीगल स्टेटमेंट क्या है, क्या कोई तरीका, ये तमाम तरह के सवाल हम उनसे ज़रूर करेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि वो अंदर जा चुके हैं तो हम इंतजार में हैं कि जैसी वो बाहर देखिए, लेकिन 1 रुपए का लेन देन इस पूरे केस में नहीं हुआ, तो प्लीज आप ये जो भ्रष्टाचार वर्ड यूज कर में नहीं हुआ तो प्लीज़ आप ये जो भ्रष्टाचार वर्ड यूज़ करते हैं आप इसको मत कीजिए। मीडिया से वो अपील कर रहे थे। तो एक INLD की तरफ से जो एक परसेप्शन है कि उनको एक साजिश के तहत फंसाया गया था, और अभी भी क्योंकि उस दिन मैं एक बार पहले भी जिस दिन ऑडियो ये रिलीज हुआ था उस दिन हमने बात किया था, उस दिन भी ये स्टेटमेंट आया कि क्योंकि 7.5 साल के बाद इनको रिहा हो जाना चाहिए था किसी कारण, बस कुछ चीज़ें जो इस प्रोसेस में लंबी लगी, बीच में ये लोग कोर्ट भी गए, लेकिन हालांकि क्योंकि अभी भी 6 महीने का रेमिशन देने के मिला है इनको, और 6 महीने पहले, क्योंकि अकेले नहीं है, बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनकी 10 साल की सजा थी और उसको 6 साल रेमिशन दे के 6 महीने पहले, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहले जी भी 6 महीने और इंतजार करना पड़ सकता था। ये तमाम तरह के जो लीगल पॉइंट्स हैं उन पर हम उनसे जरूर जानना चाहेंगे। पिछली बार भी जब हम अवैध चौटाला जी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पूरे फॉर्मल तरीके से इस पर अपनी बात रखेंगे, वकील के साथ पैनल मीडिया के सामने बात रखेंगे, लेकिन वो बात उस तरीके से हम नहीं कर पाए। लेकिन अब जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इन तमाम तरीकों पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि जो हरियाणा की जनता है जो इस वक्त हमें देख रही है वो जरूर जानना चाहती है कि क्या ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ से निकलने के बाद वो क्या राजनीति में पूरी तरीके से उतरेंगे या फिर कोई अड़चन उनके सामने आएगी। जी बिल्कुल, यहाँ पर लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय होंगे, क्योंकि अब सीमा जी क्या ये माना जाए, इनेलो जो अपना अस्तित्व हरियाणा में लगभग खो चुकी है, 1 सीट ही आती थी और अब वो 1 सीट भी फिलहाल इनेलो के पास नहीं है, तो OP चौटाला जिनसे बहुत सारे कार्यकर्ता नेता प्रभावित रहे हैं, हमेशा उनका इन्फ्लुएंस रहा है, क्या वो एक बार फिर से पार्टी को जीवित कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जब मैं बात कर रही थी क्योंकि मेरे सामने नफे सिंह राठी जी हैं, अभी उनके पास वक्त है, वो अंदर चले गए हैं और वो इस वक्त पे, मैं पहले भी जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने इस पर बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। मैं चाहती हूँ कि डायरेक्ट वो आपके सवालों के जवाब दें। नफे सिंह राठी जी, हरियाणा की जनता जानना चाहती है कि अब जब क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी आज निकल के बाहर आ जाएंगे, क्या राजनीति में पूरी तरीके से वो उतरेंगे या अभी भी कुछ अड़चने हैं, क्योंकि ऐसा सुना है कि 6 साल का अभी उन पर पॉलिटिकल बैन है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, आज चौटाला साहब पूर्णतः रिलीज हो जाएंगे जी। कानूनी तौर पर जो उनको सजा दी गई थी वो आज पूरी हो जी। तो अभी चौटाला साहब बाहर आने वाले हैं जी। कुछ जरूरी औपचारिकता है वो पूरी हो जाएगी। जी। तो चौटाला साहब के बाहर आने के बाद में इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरे देश में एक राजनीतिक परिवर्तन आएगा और चौटाला साहब की अहम भूमिका होगी थर्ड फ्रंट बनाने की। इस देश में एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी थर्ड फ्रंट बनेगा और तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। देखिए प्रीति, ये बहुत बड़ी बात है, हम जो थर्ड फ्रंट की बात की जा रही है, क्योंकि एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस
एक थर्ड फ्रंट बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी बार बार बातें उठ चुकी हैं, लेकिन लीडरशिप की कमी हमेशा रखी है। लेकिन जिस तरीके से नफे सिंह राठी जी बोल रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर निकल के आते हैं, तो वो एक अहम भूमिका निभा सकते हैं थर्ड फ्रंट बनाने में। अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ तो डेफिनेटली भारत की राजनीति में अपने आप में एक नया भारत की राजनीति में अपने आप में एक नया एक्सपेरिमेंट होगा, क्योंकि लगातार तमाम प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाते आए। पिछली बार भी बिहार के इलेक्शन में थर्ड फ्रंट की बात हुई थी, लेकिन क्योंकि वो कांग्रेस के साथ थी, लेकिन अभी क्योंकि बात कर रहे हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के बाहर जाके एक थर्ड फ्रंट के ऑप्शंस की तलाश करने की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार कई बार पार्टियों की तरफ से ये बात उठती रही है, लेकिन लीडरशिप कहीं ना कहीं मिस होती है। क्या लगता है आपको, क्योंकि इतने तमाम तरह की जो पार्टी है राजनीतिक तौर पर, क्या उसमें ओम प्रकाश चौटाला जी अपने आप में अहम भूमिका निभा पाएंगे, क्योंकि आसान नहीं है? कई मर्तबा इस देश में परिवर्तन आया है और एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी सरकारें बनी हैं, अब फिर बनेंगी, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो कृषि संबंधित 3 काले कानून बनाए हैं, उस तीनों काले कानूनों की बदौलत इस देश का किसान ही नहीं, गरीब आदमी, मजदूर और हर कम्युनिटी का आदमी इससे प्रभावित है। सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। किसान चाहते हैं कि ये कानून रद्द हो। सरकार कहती है हम किसानों का फायदा कर रहे हैं, किसान कहते हैं फायदा गिनवाओ। फायदा गिनवाने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है, केवल बरगलाने का काम जरूर करते हैं। और जो गोदी मीडिया है वो उसको उतार चढ़ाव सरकार के हिसाब से घुमाता है। और किसान न केवल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बल्कि इस देश के आम नागरिक की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक तौर पर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था, कांग्रेस ने फंसाया था। 2003 में हरियाणा में सीबीआई ने एक मुकदमा दर्ज किया था, और वो मुकदमा जब दर्ज हुआ उस टाइम पे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा मंत्री थे। उस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का नाम एफआईआर उस टाइम पे हुड्डा साहब मुख्यमंत्री हरियाणा हुड्डा और केंद्र में कांग्रेस सरकार मनमोहन सिंह प्रधान। 2007 में जो एडिशनल चार्ज दायर करी सीबीआई ने, उसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को साजिश के तहत, राजनीतिक साजिश के तहत 120 में बताया। आपको क्या लगता है कि क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, बार बार ये बात अलग अलग प्लेटफॉर्म से उठाई गई है कि साजिश के साथ जाए, क्या लगता है आप अपना पक्ष तरीके से कोशिश नहीं रख पाए उस वक्त? कहीं कुछ चूक हो गए आप लोगों की तरफ से? कोई चूक नहीं हुई थी। कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये कहा है कि इस मामले में पैसे का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन गोदी मीडिया और कुछ लोग जिनकी सोच ठीक नहीं है वो इस किस्म का प्रचार करते हैं। और मैं निवेदन करता हूं उन लोगों से भी कि वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में जो खबर दिखाएं उसमें भ्रष्टाचार शब्द का इस्तेमाल ना करें। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की भ्रष्टाचार में सजा नहीं हुई। देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट प्रीति, जो मैं बार बार कह रही हूँ, पहले भी नफे सिंह राठी जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि भ्रष्टाचार का जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है
चाहिए कि कंडेला कांड में जिनको शहीद कराया था किसानों को, लेकिन उनसे आप ये माफी मानते मांगे हाथ हैं जोड़ कि करके। इनेलो एक वक्त हरियाणा में एक बहुत लोकप्रिय पार्टी हुआ करती है और खासतौर पर ओपी चौटाला से लोग काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो भी लोग, जो भी नेता उनकी पार्टी छोड़कर आपकी पार्टी में भी आए हैं और जेजेपी में भी गए हैं, कांग्रेस में भी गए हैं, वो वापस से लौटेंगे और पार्टी को एक मजबूती मिलेगी, इनेलो का जो अस्तित्व खो गया था वो वापस से लौटेगा। उससे यहाँ पर क्या बीजेपी को किसी प्रकार का कोई खतरा? मान है ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ एक चीज हमें कहनी पड़ेगी कि आज भी मैं फरीदाबाद जिले से आता हूँ, मेरे फरीदाबाद जिले के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी ये कहते थे इसको फकीराबाद बनाना है। आज फरीदाबाद जिले नहीं, हरियाणा प्रदेश की तमाम जनता के मुंह पे एक ही चीज रहती है कि ओम प्रकाश चौटाला जी ने भ्रष्टाचार किया है, आय से अधिक संपत्ति के मामले उनके ऊपर चले हुए हैं, उन्होंने कंपनियों के सामने गड्ढे खुदवाने का काम किया है, हरियाणा को पीछे ले जाने का काम किया और भाई भतीजावाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाने का काम किया। आप मुझे बताइए, जो योग्य व्यक्ति है उसकी जगह किसी अयोग्य व्यक्ति को सिलेक्शन करने के कारण वो जेल में गए हैं। कोई आंदोलन, कोई स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़के वापस नहीं आ रहे और उनको कोर्ट में सजा ठीक सुनाई है और ये सुप्रीम कोर्ट विजेंद्र जी, यहाँ पर एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, क्योंकि इनेलो शुरू से ही किसानों के समर्थन में रही है। अभय चौटाला ने भी उनके समर्थन में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अपनी एक सीट भी गंवा दी। अब यहाँ पर नफे सिंह राठी भी यही बात कह रहे हैं। क्या लगता है कि किसानों के मुद्दे को इनेलो भुना सकती है? इससे आप लोगों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि किसान इस वक्त हरियाणा प्रदेश में बहुत ज्यादा आक्रोश में है, बॉर्डर्स पर लगातार उनका प्रदर्शन। देखिए मैडम, मैंने तो मैडम जैसे आपको पहले ही बताया कि महम कांड से लेके कंडेला कांड में किसानों की क्या मांग थी? ओम प्रकाश चौटाला जी से मिलना चाहते थे किसान। ओम प्रकाश चौटाला जी ने सीधे किसानों पर गोली चलवाने के आदेश दिए थे, उसमें 1 दर्जन से ज्यादा किसान शहीद हो गए थे। तो ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जब किसान आते हैं, सीधा गोली चलाने का आदेश देते हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को घेर लेते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, हुड़दंगबाजी करते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री जी विनम्रता के साथ, हाथ जोड़ के साथ वहां से निकल जाते हैं, अपने प्रोग्राम तक कैंसिल कर लेते हैं। आज इनेलो और कांग्रेस के इशारों पर बीजेपी के नेताओं का जब विरोध होता है, नहीं, किसानों के साथ क्या आपकी पार्टी को चुनौती दे सकती है इनेलो? किसानों के साथ आपकी पार्टी को चुनौती देगी तो एक बड़ी मुसीबत आपके लिए हो सकती है, क्योंकि हरियाणा का किसान इस वक्त कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ है। देखिए मैडम, हमारी दोबारा भी सरकार किसानों के आशीर्वाद से आई है और गुजरात और मध्य प्रदेश की तरह 6 बार का रिकॉर्ड हमें हरियाणा प्रदेश के अंदर बनाना है। तीसरी बार फिर हमारी सरकार बनेगी और इनेलो की इस बार एक भी सीट नहीं आएगी, 0 रहेगी और कांग्रेस भी इस बार खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है? इनेलो के हमारे साथ नेता प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, सुखबीर तंवर। सुखबीर जी, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। धन्यवाद जी, नफे सिंह राठी जी से सीधा संवाद हुआ था हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर की तरफ से। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया किसान आंदोलन को लेकर कि किसान अब इस वक्त त्रस्त है, सरकार की नीतियों से परेशान है। और क्या लगता है कि इस किसानों के साथ आप मौजूदा सरकार को एक बड़ी चुनौती दे सकते हैं आने वाले चुनाव में? विजेंद्र जी का कहना है कि एक भी सीट नहीं आएगी, पहले जैसे हालात थे पार्टी के वैसे ही रहेंगे। देखिए, जिस प्रकार से आज की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, पंचायत के चुनाव ड्यू थे, फरवरी मार्च में होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। इनसे कोई पूछे कि क्यों नहीं हुए। मैं बहुत साफगोई से कहना ये चाहता हूँ, झज्जर से लेके सरसा तक और सोनीपत से लेके अम्बाड़ा तक इनके नेताओं की हिम्मत नहीं है किसी गांव में किसी शहर चले जाएं। जिस प्रकार से कानून पुलिस का सहारा लेके तो जा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को नकार चुकी है और जिस प्रकार से माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की औपचारिक रिहाई हो रही है और उसके बाद हरियाणा प्रदेश ही नहीं समूचे राष्ट्र में जो राजनीतिक परिवेश है उसमें उसका बदलना तय है। इनको लोगों ने देख लिया, कोविड में ये असफल हो चुके हैं, किसान के मुद्दे में सफल हो गए। इनके पास कहने के लिए कुछ बचा है और मैं दूसरे प्रदेशों की बात नहीं करना चाहता। अभी ये 6 बार की मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, किस प्रकार से तोड़ फोड़ सुखबीर जी, क्या कोई प्लान यहाँ पर पार्टी ने बनाया है नए सिरे से पार्टी को उठाने का, जब ओपी चौटाला वापस से पार्टी में? नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल का जो सिपाही है
ना वो कभी बैरक में जाता है। हाँ, पीछे विघटन हो गया था, कुछ स्वार्थी तत्व थे, अलग हो गए। निसंदेह हरियाणा प्रदेश की जनता ही नहीं, अपितु समस्त राष्ट्र की जनता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की तरफ देख रही है। और निसंदेह हरियाणा ही नहीं, राष्ट्र की समूचे राष्ट्र का जो आज राजनीतिक परिदृश्य उसमें परिवर्तन आएगा। जी, यहाँ पर आपकी पार्टी की तरफ से थर्ड फ्रंट बनाने की भी बात कही जा रही है और बहुत ही पुख्ता तौर पर आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है नफीस सिंह राठी वो दावा कर रहे हैं। थर्ड फ्रंट की बात है जी, ये तो जब परिस्थितियां अपने आप बन देती हैं। हालांकि अभी तक थर्ड फ्रंट का कोई विषय नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अगर थर्ड फ्रंट की कोई बात होगी तो माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन बार बार बीजेपी का ये कहना है कि आप अपना अस्तित्व खो चुके हैं, आगे चल के क्या पता जमानत भी जब्त पूरी तरीके से हो जाए। जिस प्रकार से अब एक सीट भी नहीं रही है। मैडम मैं जवाब दूंगा जी, खुद का समाप्त है। सुखबीर जी, अब एक सीट भी नहीं रही है आपके पास। भाई आप समझिए, फरवरी में तो कोई घोषणा नहीं था। क्या कारण था कि पंचायतों को चुनाव नहीं कराए? जवाब दे रहे हैं। आज ड्रे हुए है, इनके पास कोई जवाब नहीं है। हरियाणा प्रदेश की समस्त हरियाणा प्रदेश की जनता जो प्रतिनिधि जिनके सारे सारा शासन और सब चलता है, मैडम जवाब दूं मैं? देख रहे हैं इनकी हरदर्मिता, जी, वो देख ब्रिजेंद्र रहे हैं जी। इनकी तरफ किस प्रकार से ये बेकायदगियों में लीन है। इनको चुप करिए ठीक पहले। है, सुखबीर जी सुनिए, विजेंद्र जी बोलिए। देखिए मैडम, सुखबीर जी मेरे भाई भी हैं और मेरे मित्र भी है। बहुत पुराने समय से हम लोग साथ में चर्चा करते हैं। सुखबीर जी पहले भी इसी तरह की बड़ी बड़ी बात करते थे और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है मैडम कि ये कहावत। गलत बात है, बड़ी अरे सुन लीजिए सुखबीर जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला तो अरे सुखबीर जी थोड़ी आदत सुधारिए अपनी। आप बहुत समय हो चुका है, आदत सुधारिए बीच में बोलने की। अरे भैया बीच में सुधारिए आदत, बीच में। मैडम इनको चुप करिए या इनकी आवाज काटिए। सुखबीर जी सुनिए, गलत आदत है बीच में बोलने की। सुखबीर भाई ये अपनी आदत सुधारिए। सुखबीर जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, सुनिए। और खत्म हो जाएगी। जनता को बहुत गुस्सा आता है जब आप बीच में बोलते हो। सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला था मैं भाई आपके बीच में नहीं बोला था। जिस प्रकार के आप सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भैया, सुखबीर जी सुनिए। शराब बिकवाते हैं, घोटाला मैडम देखिए ये इसी तरह से करते बौखलाए हुए लोग हैं। सुनिए सुखबीर जी सुनिए, आपके पास मैं आऊंगी, आपको भी मौका दूंगी। सुनिए सुखबीर जी, की आवाज काटिए मैडम। ठीक है सुखबीर जी सुनिए एक बार। मैडम विजेंद्र जी देखिए मैं बताना चाहूंगा, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कहावत है कि तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, और कमाल यह है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। इनके पाँव के नीचे जमीन नहीं है। पिछले लगभग 4-5 विधानसभा चुनावों में और यहाँ तक कि जींद जैसे उपचुनाव के अंदर भी इनकी जमानत जब्त होती आई है। सुनिए, अरे भैया सुन लीजिए, अरे भैया सच्चाई कड़वी होती, सुन लीजिए भैया। सुखबीर जी सुनिए, मैडम इनकी आवाज काटिए मैडम। सुखबीर जी सुनिए वरना चर्चा होती है। सुखबीर जी सुनिए, रुकिए, सुनिए एक बार। सुखबीर जी पहले सुनिए, फिर आपको भी आपके पास खत्म होने आऊंगी। की कगार पे है, आपकी पार्टी विलुप्त होने की कगार पे। इस सच्चाई को जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे, और आप ही अकेले बचे हुए महाशय जी, नहीं तो सारे लोग छोड़ के भाग रहे हैं। इन्हें लोग एक डूबता हुआ जहाज है, इन्हें लोग एक डूबता हुआ जहाज है। डूबते हुए जहाज को जितनी जल्दी छोड़ देते हैं वही पक्षी बच पाते हैं, नहीं तो बाकी जो पक्षी हैं, बाकी जो चूहे जहाज में वो डूब के मर जाते हैं सबके सब। आपकी पार्टी का अस्तित्व खत्म हो चुका है। मैडम चुप करिए इनको, मैडम इनको चुप करिए, ऐसी चर्चा नहीं होती है। सुखबीर जी मैडम मैं क्या डूबते, सुखबीर जी रुकिए, सुखबीर जी क्या डूबते हुए जहाज को ओपी चौटाला बचा पाएंगे? अब एक बार फिर से पार्टी खड़ी होगी। मैडम मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लूं मैडम। ठीक है, ये एक कोई मिनट तरीका थोड़ी है आपका। अरे बीच में बोलते रहेंगे तो बोलने नहीं देंगे क्या? रुकिए। अरे कल कंडेला कांड में सुखबीर जी माफी मांगी है। विजेंद्र जी रुकिए, ऐसे कोई नहीं सुन पाएगा आपकी बात को अगर आप दोनों ऐसे ही एक दूसरे को इंटरप्ट करेंगे तो। जनता से, अरे हरियाणा की जनता से माफी मांगी है कंडेला कांड में जो किसानों को शहीद करवाया आपने। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। किसानों की बात करते हो और महम कांड में, कंडेला कांड में किसानों पर गोली चलवाते हो। आप ये कहाँ दूसरे टॉपिक पर बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम आपकी पार्टी इसीलिए खत्म हो चुकी है। आज 90 की 90 विधानसभा सीटों में से एक भी सीट नहीं है आपके पास में, एक भी सीट नहीं है, और भविष्य में कभी आएगी भी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अभी भारतीय जनता पार्टी गुजरात और मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड हरियाणा के अंदर तोड़ेगी। हमने वहाँ 6 बार सरकार बनाई है, हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार 7 बार सरकार बनाएंगे हम। आप इस तरह से महिमा मंडल कर रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला जी का। ठीक है विजेंद्र जी रुकिए, अपराधी है, ठीक है भ्रष्टाचारी है, उनके ऊपर आए ठीक है विजेंद्र जी रुकिए, विजेंद्र रुकिए, अभी फिलहाल नेहरा जी रुकिए। सुखबीर जी क्या अब पार्टी पहले जैसे उभर पाएगी? कांड के लिए माफी मांगी आप। ब्रिजेंद्र जी रुकिए। अरे मैडम ये भी बोल रहे थे ना बीच में, पता चल रहा है बीच में कैसे बोलते हैं इसको। नेहरा जी रुकिए। कंडेला कांड के लिए माफी मांगिए पहले।
सुखबीर जी, आप कितने आश्वस्त हैं? पार्टी की जो फिलहाल की स्थिति है, क्या आसान होगा उसी तरीके से पार्टी को खड़ा कर पाना जिस वक्त आपकी सरकार हुआ करती थी प्रदेश में? सुखबीर जी, क्या उतना ही आसान होगा अब? नेहरा जी रुकिए। मैडम इनको पूछिए कितना परसेंट वोट मिला था पूरा विधानसभा चुनाव में, कितना परसेंट वोट मिला इनको बीएसपी से कम वोट मिला मैडम, बीएसपी से भी कम। नेहरा जी रुकिए। बीएसपी से भी कम वोट मिला, बहुत बड़ी सुखबीर जी, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस वक्त जब प्रदेश में 2 दल पहले ही यहाँ पर एक मजबूत स्थिति में है? इनेलो क्या पहले जैसी अपनी जमीन तलाश पाएगी? कितनी बड़ी चुनौती से आप मानते हैं या बहुत आसान मानते हैं? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल संगठन देश में एक जाना माना संगठन है। इसमें कुछ बिखराव आया था, निसंदेह आज की जो वातावरण है उसमें सारी चीजें ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर इंडियन नेशनल लोकदल अपने पुराने स्वरूप में रहेगी। और ये कैसे होगा? क्या इसके लिए पार्टी के पास कोई विशेष प्लान है? ये कैसे संभव होगा? बहुत परिवर्तन आएगा। सुखबीर जी, ये कैसे संभव होगा? क्या इसके लिए विशेष प्लान पार्टी के पास है? देखिए, हम पिछले 3 महीने से निरंतर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। हमने संगठन को गांव के पंचायत के स्तर पर ले जाने की मुहिम शुरू कर रखी है और उसके परिणाम अब चौटाला साहब की भी रिहाई हो रही है आज, तो उसके बहुत सुखद परिणाम आने वाले हैं। आप 1-1.5 महीने के अंदर देखेंगे इंडियन नेशनल लोकदल अपने पुराने स्वरूप में आपको नजर आएगी। ठीक है नेहरा जी, आप क्या चुनौती मानते हैं? क्योंकि 5 बार तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं ओपी चौटाला, एक बड़ी शख्सियत है हरियाणा की राजनीति में, तो एक तरीके से हल्के में भी नहीं ली जा सकता। क्या आप चुनौती मानते हैं इनेलो को अपने लिए? मैडम देखिए, बिल्कुल भी कोई चुनौती नहीं मानते, और जैसे मैंने आपको बताया कि वरिष्ठ नेता हैं, इस नाते हम लोग सम्मान करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन मैं फिर वही चीज कहना चाहूंगा मैडम, बड़े सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा, ओम प्रकाश चौटाला जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कि इनकी पार्टी के पास ना कोई नीति है ना कोई नेता है। इनकी पार्टी को लूट तंत्र, भ्रष्ट तंत्र और गुंडा राज के नाम से जाना जाता है, तो ये गुंडा राज आगे नहीं चलेगा। इस सच्चाई को इनको स्वीकार करना चाहिए कि जब इनका राज था, प्रदेश के अंदर गुंडा राज था, मनमानी चलती थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, पर्ची सिस्टम चलता था, नौकरियां अपने अपने लोगों को बांटी जाती थी, और आय से अधिक संपत्ति का मामला आपको पता है मैडम, इनकी आमदनी इतनी है नहीं और संपत्ति इतनी कहां से अर्जित की इन लोगों ने। इनको सोचना चाहिए, गंभीरता से विचार करना चाहिए इस चीज के ऊपर कि अगर कोर्ट में कोई मामला चला हुआ है, कोर्ट से कोई सजा हुई है। ठीक है, वो यहाँ पर काफिला वो लगातार ये तस्वीरें हम इंतजार में दर्शकों थे को कि दिखा एक दें वक्त आए जब जुड़ने के लिए। बिल्कुल, देखिए आप मेरे सामने प्रीति, आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो गाड़ियां हैं सारी आगे, क्योंकि चौटाला साहब की गाड़ी है वो आगे जा चुकी है, और जो लगातार ये सारी गाड़ियां हैं ये उनके कार्यकर्ताओं की हैं। सीमा जी, क्या तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं? एक जोश में है सीमा जी, क्या तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं? बिल्कुल प्रीति, इस वक्त जी पूरी अपडेट चाहेंगे? बिल्कुल प्रीति, तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है। ओम प्रकाश चौटाला जिस वक्त तिहाड़ जेल से निकलकर रोड पर गुड़गांव की तरफ बढ़ चुके हैं, और ये जो काफिला आप देख रहे हैं, तमाम गाड़ियां, आईएनएलडी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और अब उनके साथ पीछे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर कार्यकर्ताओं की इकट्ठी होती जा रही थी, और ये लगातार, क्योंकि गुड़गांव की तरफ, गुड़गांव के उनके रेजिडेंस पर चौटाला साहब को जाना है, इसके बाद में लगातार ये जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे थे बाहर। उनका अंदर सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है ऑफिशियली तौर पर। अब ओम प्रकाश चौटाला जी रिहा हो चुके हैं। उसके बाद अब गुड़गांव की तरफ ये पूरा काफिला गया, और गुड़गांव में जैसा कि हम बता रहे थे कि वहाँ पर आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं ने उनके स्वागत के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है बॉर्डर पर, वह उधर की तरफ ये सब लोग बढ़ रहे हैं। और आप देखिए लगातार जो गाड़ियाँ हैं पूरी तरीके से, एक तरह से एक बार ये पूरा रोड चौक हो गया था, और जो लगातार कार्यकर्ता हैं यहाँ पर लड्डू बांटे जा रहे हैं। जो एक माहौल, एक खुशी का माहौल जो आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं में आप देख के आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिक परिस्थिति इस वक्त क्या होगी। जी बिल्कुल, हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, और पहले बड़ी अपडेट दे दें कि तमाम औपचारिकताएं जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं ओपी चौटाला की तरफ से। अब तिहाड़ जेल से निकल चुके हैं ओपी चौटाला, गुरुग्राम के लिए रवाना हो गए हैं अपने काफिले के साथ। भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और उनके काफिले के साथ गुड़गांव की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें कि तिहाड़ जेल में तमाम औपचारिकताएं ओपी चौटाला की तरफ से पूरी कर ली गई हैं, और अब वो पूरी तरह से रिहा हो चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ
अपने गुरुग्राम स्थित निवास की ओर बढ़ रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ। कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, लड्डू बांट कर जश्न मना रहे हैं कार्यकर्ता। और सीमा जी के पास एक बार फिर से चलते हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर सीमा जी लगातार तिहाड़ जेल के बाहर से हमें सीधा अपडेट दिखा रही हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रही हैं और अपडेट भी दे रही हैं। सीमा जी, फिलहाल और क्या कुछ आप तस्वीर वहां पर देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए इस वक्त प्रीति में, क्योंकि अभी तिहाड़ जेल के बाहर हूँ, करीब सारे जो INLD के कार्यकर्ता वो यहाँ से जा चुके हैं और मेरे सामने मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि वकील अभी हैं उनके, मैं उनसे बात करने की ज़रूर कोशिश करूंगी कि किस तरह की कागजी कार्रवाई अंदर में हुई और क्या फॉर्मेलिटीज आगे। लेकिन हाँ, ये है कि पूरा ऑफिशियल जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। ऑफिशियल तौर पर ओम प्रकाश चौटाला जी यहाँ से रिहा हो चुके हैं। आपका नाम मैं जानना चाहती हूँ प्लीज। अमित साहनी। अमित जी, आप क्योंकि वकील भी हैं इस पूरे केस में, आप देख रहे थे, किस तरीके से देखते हैं अभी ऑफिशियल तौर पर सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, चौटाला साहब रिहा हो चुकी है एक तरह से? जी, लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार दिल्ली सरकार ने इनकी स्पेशल रिमिशन को मंजूरी दी और हमें इत्तला दी कि फॉर्मल सरेंडर इनको करना पड़ेगा, उसके बाद इनकी रिहाई हो जाएगी। तो आज इन्होंने सरेंडर किया, हमने एक एप्लीकेशन दी जेल प्रशासन को और इवेंचुअली इनको अब जेल से फाइनली रिहा कर दिया गया है। अभी आपको क्या लगता है, क्योंकि एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कोई बैन, अभी 6 साल का बैन है, पॉलिटिकली आप किसी एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व हो सकते, आपका इस पर क्या? देखिए, इस कानूनी पहलू के बारे में हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और एग्जामिन करें और आशा करेंगे कि चौटाला साहब बड़ा लगता है। बिल्कुल, बहुत देखिए अमित साहनी लगातार इस पूरे केस में चौटाला जी के हैं और आज अंदर भी, क्योंकि सुबह से इंतजार कर रहे थे और वो कह रहे हैं कि जो भी ऑफिशियल कार्रवाई है वो हो चुकी है इस वक्त में। और ओम प्रकाश चौटाला जी अब ऑफिशियल तौर पर पूरी तरीके से रिहा हो चुके हैं और अपने घर के लिए निकल चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात यही है, जो प्रीति आपसे बार बार सवाल पूछते थे, क्योंकि अभी अमित जी का भी यही कहना है कि उस पर हम डेफिनेटली इस ऑर्डर को पूरी तरीके से पढ़ेंगे और किस तरह का क्या है उसको पूरा एग्जामिन करने के बाद स्टेटमेंट दे पाएंगे कि आगे क्या ओम प्रकाश चौटाला जी किसी पॉलिटिकली गतिविधि में शामिल हो सकते हैं या नहीं। जी सीमा जी, क्या काफिला वहां से अब निकल चुका है गुरुग्राम की ओर? बिल्कुल, सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं और गुड़गांव की तरफ, क्योंकि गुड़गांव का जो बॉर्डर है उसके बाद एम्बियंस के पीछे उनका रेजिडेंस है, वहाँ पर उनको जाना है इसके बाद। और बॉर्डर पर ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा काफिला था जो उनका जी, जब ओपी चौटाला तमाम औपचारिकताओं को पूरी करके लौटे तो जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे उनमें कैसा माहौल आपने देखा? कितना उत्साह, कितनी खुशी कार्यकर्ताओं में देखी गई? बिल्कुल प्रीति, देखिएगा जिस तरीके से तो पहले चौटाला जी अंदर गए थे उस वक्त आपने देखा कि चौटाला जी बोल रहे थे कि निकलने के बाद में एक मीडिया को स्टेटमेंट देंगे, लेकिन जैसे ही बाहर निकल के आए तो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई थी और ये पूरा रोड जो मेरे सामने आप देख रहे हैं पूरे के तो पूरा ब्लॉक हो गया था। इधर तमाम उनके कार्यकर्ताओं की गाड़ियां लगी थी, तो उसके देखते हुए शायद उन्होंने शीशा नीचे नहीं उतारा, एक बार हल्का सा उतार के कोशिश की, लेकिन फिर जैसे जैसे काफिला बढ़ रहा था उन्होंने शीशा ऊपर करके यहाँ से मूव करने में बेहतरी समझी और वो यहाँ से स्टेटमेंट दिए चले गए। लगातार जो यहाँ कार्यकर्ता है उनके अंदर एक एनर्जी दोबारा से दिख रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि INLD के जो कार्यकर्ता है, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो डेड सपोर्टर हैं, वो पावर में रहें ना रहें लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पावर में रहें ना रहें लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो INLD को फॉलो करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की संख्या भले बहुत ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन वो जो संख्या है वो प्रोमिनेंट है। ये बार बार हर प्लेटफॉर्म पर ये बात साबित हुई है। तभी ऐसा माना जाता था कि आप देखिएगा पिछले इस इलेक्शन से पहला इलेक्शन था जो उसमें भी आप देखिएगा जो रैलियां हो रही थी वो बहुत INLD के रैलियों में संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई देती, क्योंकि कुछ कार्यकर्ता हैं जो डेड हैं, उनको कोई नहीं हिला सकता। बट हाँ, डेफिनेटली क्योंकि चौटाला साहब का जो संख्या है 9.5 साल का बहुत बड़ा पीरियड था और इस बीच उनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर उसके बाद पार्टी दो फाड़ हो गई, JJP और INLD में बट गई। तो डेफिनेटली पूरी तरीके से जो अगर कहेंगे किसी राजनीतिक पार्टी का नुकसान हुआ तो वो INLD है। बिल्कुल, अब इनेलो के लिए एक बड़ी चुनौती भी ये मानी जाए, इनेलो के लिए खुद भी और खासतौर पर ओपी चौटाला के लिए बड़ी चुनौती मानी जाए कि परिवार अलग होने के बाद एक अलग से पार्टी और यहाँ पर एक अलग से मोर्चा और खड़ा हो गया। जहाँ पर बीजेपी कांग्रेस हुआ करती थी टक्कर में, अब उन्हीं के परिवार के एक अलग पार्टी के सदस्य भी वहाँ पर खड़े हैं। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है अपने आप को दोबारा से उनके सामने खड़ा करना। बिल्कुल प्रीति, देखिए लेकिन ये होता
एक दशक पहले अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी के 1 या 2 एमएलए होते थे, लेकिन आज बीजेपी सत्ता में है, दूसरी बार सत्ता में आई है। तो राजनीति में कुछ भी खत्म नहीं होता और कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कुछ भी खत्म नहीं होता और कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आपका ग्राफ ऊपर और नीचे जाता रहता है। कोई एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि आपकी पार्टी को वापस सत्ता में ले आता है और एक इंसिडेंट ऐसा होता है जो आपको सत्ता से बाहर निकाल देता है। इसलिए राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। ये बात सत्य है, बट ये भी सही है कि INLD के लिए रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि वो उनका जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से खुदी हुई है, उसको दोबारा से उनको भर के समतल करना है और फिर उसके ऊपर अपनी राजनीतिक जो एक इमारत है वो खड़ी करना है। ये आसान नहीं है, लेकिन जैसा बार बार बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन कोशिश यहाँ पर जरूर अब इनेलो की तरफ से जरूर की जाएगी कि एक बार फिर से वो अपनी पार्टी को खड़ा कर पाएं और एक बार फिर से अपने से रूठे तमाम जो भी नेता हैं उनको मनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप